हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, हमारे मोस्टली ब्लॉग रहते हैं वृंदावन के। और अभी हाल ही में हमारे सारे ब्लॉग आपने देखा वृंदावन के ब्लॉग थे। एक दो ब्लॉग हमने आगरा के डाले, लेकिन उसमें आपने कमेंट किया कि मैम हम वृंदावन के ही ब्लॉग देखना चाहते हैं, मंदिरों के ब्लॉग देखना चाहते हैं। और इसलिए हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था। तो मैं आपको बता दूं कि हम मोस्टली वृंदावन के ही ब्लॉग डालते हैं। आने वाले टाइम पे अयोध्या भी जाएंगे, बहुत सारी जगह हैं, जैसे खाटू श्याम में आजकल बहुत लोग जा रहे हैं। सब जगह जाएंगे, सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। और वृंदावन तो मोस्टली हम जाते ही हैं, और वृंदावन ही हम शिफ्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में परमानेंट, आपको जैसे पता है। लेकिन हम सब बस नाम का यहाँ रह रहे हैं, रहते हम वृंदावन में ही हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ज्यादातर ब्लॉग हमारे वृंदावन के ही रहते हैं। लेकिन जैसे कभी हम आगरा गए तो आगरा में भी बहुत से मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर है जिसका ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। तो जैसे हम आगरा में गए तो वहां पे भी सोचा कि वहाँ की कुछ फेमस चीजें हैं, हम गए, हमने ट्राई किया, तो हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आप लोग जैसे वृंदावन जाते हो, तो बहुत से लोग वृंदावन के साथ आगरा भी चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग बनाए थे। तो अब मुझे लगता है आपको वृंदावन के साथ साथ अगर हम बीच में एक दो ब्लॉग डाल देते हैं तो आप उनको भी उतना ही प्यार दीजिए। बाकी आज ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ, बात करूंगी वृंदावन की, क्योंकि वृंदावन में जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज के रात्रि दर्शन बंद हो गए हैं। तो आज हम इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि उनके रात्रि दर्शन बंद हो गए हैं। अब जो आप रात में दर्शन कर पाते थे वो दर्शन अब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोग उनके दर्शन कर रहे हैं कैसे, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बताएंगे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेमानंद जी महाराज के रात्रि दर्शन क्यों बंद हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाथरस में जो ये भोले बाबा हैं, भोले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, इनका असली नाम कुछ और है, शायद सूरजपाल सिंह है, जो कि 58 ईयर ओल्ड है। उनके अभी सत्संग चल रहा था, और सत्संग में जो हादसा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया स्टेज पे बैठे बैठे कि उस स्टेटमेंट के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। वो ये था कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो आप लोग मेरी चरण रज ले लीजिए, जो हम धूल लेते हैं पैरों की, वो। तो जब ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने, वो जाने लगे, तो लोग सिर्फ उनके पैर की धूल लेने के लिए दौड़े, और उसमें भगदड़ मची और ये हादसा हो गया। और जिसमें आपको पता है करीब करीब 116 लोग बताए जा रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई, और बाकी बहुत सारे लोग घायल हो गए, क्योंकि भीड़ में कह रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे उनका सत्संग सुनने। इतना सब होने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही कि हमारा दुर्भाग्य था कि हम उनके सत्संग में नहीं पहुंचे, सौभाग्यशाली होते कि हम उनके सत्संग में पहुंचते और हम भी वहीं मर जाते। मतलब ऐसी लोगों की सोच है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्वयं परमात्मा है, भगवान का अवतार है, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम और भी बहुत से लोगों ने जो भोले बाबा है उनको आड़े हाथ दिया। उन्होंने कहा कि हम जब सत्संग करते हैं, भागवत कहते हैं, कथा कहते हैं, तो आसन पे बैठ के कहते हैं, तब हम जूते चप्पल नहीं पहनते। ये कैसे बाबा हैं जो भागवत कह रहे हैं, सत्संग कह रहे हैं, मतलब भागवतिक बातें कर रहे हैं, और जूते चप्पल पहन के। आप उनकी वेशभूषा भी देखेंगे तो आप अगर नॉर्मल देखेंगे तो आप ये नहीं जानेंगे कि ये संत है या बाबा है या कथावाचक है या भागवत कहते हैं, सत्संग करते हैं, क्योंकि एकदम वो कोट पैंट सफारी सूट में रहते हैं और बूट बूट पहन के, और वैसे ही वो सत्संग करते हैं, और वैसे ही लोग जो सनातनी लोग हैं उन्हें फॉलो करते हैं। क्या शायद उन्हें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती? तो ये सारा जो हाथरस का जो मामला है, आपको पता है, सबको पता होगा, इस टाइम काफी चर्चित है ये। तो इसीलिए जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो रात्रि दर्शन देते थे भक्तों को, और कितने हजारों भक्त आते थे उनके दर्शन करने, क्योंकि आपको पता है कि एकांतवास में हमें पर्ची लगानी पड़ती है, हमारे जो सवाल होते हैं। लेकिन एक दिन में इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ही जिनके सवाल भगवत मार्ग से रिलेटेड होते हैं वो जाते हैं, तो सबको मौका नहीं मिल पाता। और प्रेमानंद जी महाराज हमारे पूजनीय हैं, कहते हैं वो तो स्वयं हमारे कृष्ण और राधा रानी के अवतार। जिन्होंने उन्हें देखा है वो उनको पता होगा, स्वयं उनको देखो तो लगता है कृष्ण भगवान और राधा रानी के अवतार हैं। उन्हें देखने के लिए लोग आते हैं रात में, और जो भी लोग उन्हें देखने आते हैं वो किसी अंधविश्वास में नहीं फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन करने आते हैं, उनके बोले हुए वचनों पे चलते हैं। तो जो हाथरस में हादसा हुआ है उसको देखते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने ये निर्णय लिया कि वो रात्रि दर्शन नहीं करेंगे, और अनिश्चित काल के लिए टाला गया है। मतलब कि अभी ये नहीं कह सकते, या तो ये बोला होता 10 दिन के लिए दर्शन नहीं होंगे, 15 दिन के लिए दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है उसमें कहा गया है कि अनिश्चित काल के लिए टाला गया है।
और आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो उन्होंने एक लिख के पूरा निकाला है, सर्कुलेट किया है, वो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्यों उनके दर्शन बंद किए जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगा रात के जो इतने सारे लोग दर्शन करने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी को कोई भी नुकसान हो, किसी को कोई भी चोट लगे। और प्रेमानंद जी महाराज जो पूजनीय हैं, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से किसी को एक खरोच भी आए। तो ये सब देखते हुए उन लोगों ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि उनके रात्रि दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। और कब तक ये बंद रहेंगे ये किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए इसको बंद किया गया है अभी। और मैं बता दूं उसके बाद क्या हुआ वृंदावन में। उसके बाद वृंदावन में रात को उनके दर्शन अब नहीं होते हैं। जैसे अब रात में जाते थे, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4-5 बजे तक ऐसे लगता था वृंदावन में कि अभी दिन के 3-4 बज रहे हैं। इतनी भीड़, इतना रस, कितना ट्रैफिक रहता था। जो वीडियो आप मेरे स्क्रीन पे मैं आपको साथ के साथ दिखा भी रही हूँ कि इतना ट्रैफिक रहता था, ऐसा लगता था हम दिन में आए हुए हैं। जितना ट्रैफिक दिन में जब प्रेम मंदिर खुलता, उतना प्रेम मंदिर के सामने रहता, उतना ट्रैफिक रहता था। रात को लगता ही नहीं था कि रात के 3 बजे का टाइम है या 2 बजे का टाइम है। तो अब वही सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, कोई नहीं है, ना कोई दर्शन करने। फिर भी मैं आपको बता दूं, जब ये न्यूज आई थी उसके बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद इसलिए बोला गया कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। फिर भी 1-2 दिन भक्त पहुंचे थे उनके दर्शन करने, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज नहीं आए। वो शायद अब गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं अपने राधा केली कुंज तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आप उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अब आपको उनके दर्शन करने हैं तो आप एकांतिक वार्तालाप जो होती है उसमें दर्शन कर सकते हैं। उनका सत्संग चलता है जो 2 से ढाई घंटे, उसकी भी पर्ची मिलती है, वो व्हाइट कलर की पर्ची होती है, वो उसमें जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा भक्तों ने क्या किया है, क्योंकि रात्रि दर्शन तो बंद हो गए, सबको एकांतिक वार्तालाप में जाने का मौका नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से ही जाने का मौका मिलता है। हमने भी कई दिन प्रयास किया था, कई बार गए, तब जाके हमारी पर्ची लगी थी, हमने दर्शन किए थे। तो अब जब प्रेमानंद जी महाराज राधा केली कुंज, जो उनका राधा केली कुंज आश्रम है, वहां से जब अपने उनकी जो सोसाइटी है जिसमें वो रहते हैं वहां जाते हैं, तो अपनी वो कार से जाते हैं। तो जब वो अपनी कार से जाते हैं तो लोग मात्र उनकी एक झलक के लिए, कि उनका एक झलक के ही दर्शन हो जाए, तो उनके आश्रम से लेके दिन में अब भीड़ लगा लेते हैं, रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं तो ऐसा कहूंगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप उन्हें मानते हैं और उनके वचनों पे चलते हैं, अगर उन्होंने कहा है कि रात्रि दर्शन बंद हो गए, तो आप भीड़ मत लगाइए, न जाइए। और कई यूट्यूबर ऐसे हैं अभी भी वीडियो डाल रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के, और जबकि उनकी तरफ से ये अनुरोध किया गया है कि कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, कोई राजस्थान से आता है, कोई केरला से आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। सोचिए, कोई आपकी वीडियो देख के इतना दूर से आए दर्शन करने, और आपको पता लगे कि दर्शन तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि लोग पुरानी पुरानी वीडियो डाल देते हैं अपने चैनलों पर सिर्फ व्यूज के लिए। तो कृपया करके जो केवल जो उनके प्रेमानंद जी महाराज के जो उनके चैनल हैं, जो उनके रियल चैनल, आप उन्हें फॉलो करिए। और जो उन्होंने कहा है कि अभी दर्शन नहीं होंगे तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, आप किसी भी लोकल चैनल को देख के मत आइए दर्शन करने। और सुबह जब वो निकलते हैं अपने केलीगुंज आश्रम से अपनी सोसाइटी के लिए, तो वहां पे भी लोग अब भीड़ लगाने लगे हैं, क्योंकि अपनी कार से निकलते हैं, सोचते हैं कार में ही बैठे बैठे दर्शन हो जाए। वहां पे लोग भीड़ लगाने लगे हैं। तो जब उनकी तरफ से मना किया गया है, तो मैं तो यही कहूंगी आप भीड़ मत लगाइए, क्योंकि अगर जब दर्शन उनको लगेगा कि अब दर्शन देने चाहिए, और वो जब परिक्रमा करेंगे अपने सोसाइटी से आश्रम तक, तब आपको बता दिया जाएगा, तब आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेमानंद जी महाराज ने अपने रात्रि दर्शन बंद कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी वजह से किसी को भी कोई भी नुकसान हो। जैसा कि आपको पता है भी हाथरस जो कांड में हुआ है। तो आज की वीडियो में बस मुझे आपसे यही कहना था। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द हम फिर से वृंदावन जाने वाले हैं और आपको वृंदावन के दर्शन कराएंगे। ज्यादातर वृंदावन में मैंने देखा है कि आप लोग क्वेरी आ रही है रेंट के लिए कि रेंट पे घर बताइए। तो अब मैं सोच रही हूँ वृंदावन जाऊंगी। अभी तो मैंने बताया था कि रेंट पे घर कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, लेकिन अब मेरे पास बात हुई है कई लोगों से, और कई घर अवेलेबल हैं, कई फ्लैट्स अवेलेबल हैं रेंट के लिए। तो मैं प्रॉपर जाके उनका वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि ये फ्लैट है या ये घर है जो खाली है, इसका इतना रेंट है, आप आके यहाँ रह सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम वृंदावन में प्लॉट लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, आप ये सारी चीज दिखाइए कहाँ ले सकते हैं। तो सारी चीज आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगी, मेरे चैनल पे 90
परसेंट लोग ऐसे हैं जो चैनल तो देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आपके लिए वो ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उससे आपको मदद मिल रही है, क्योंकि हम वृंदावन जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, आपकी जैसी क्वेरी रहती है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाते हैं, तो आप भी जब हमारे चैनल पे आइए, हमारा चैनल देखिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए। जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ 5% है, बाकी 90% लोग अनसब्सक्राइब हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन कंटिन्यू हमारे चैनल को वो लोग फॉलो करते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यही खत्म। बाकी आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे।